जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों एक रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुंभ के मेले में जिस हिसाब से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही, देश विदेश से जितने श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं और जिस हिसाब से लोगों में जोश खरोश है, उसको देख के हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। आइए देखते हैं पाक मीडिया का रो रो के कैसे बुरा हाल है। मिलते हैं वीडियो के अंत में। हकीकत को तस्लीम कर लो, मेरा भारत महान कबूल कर लो, जय श्री राम, एक्सेप्ट कर लो इस बात को। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। Cry. It's amazing. It's amazing to be here. और सुने, I can feel in my heart that Sanatan Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. अच्छा, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं या कह ले कि कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें होती हैं, तल्ख तरीन, जिसको इंसान चाहते हुए भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। वाह भाई वाह। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। बहुत देर कर दी जालिम, आते आते करोड़ों लोग मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न। के कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते। वाह भाई वाह। 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। गैर सनातनी का कुंभ में प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता है। इसकी वजह क्या? क्योंकि ये हमारी आस्था का पर्व है। तुम्हारे मक्का मदीना में तो हम जाने की जिद नहीं करते। सही पकड़े हैं। तो तुमको प्रयाग में आने की क्या होड़ पड़ी है? थूक जिहाद, ना आपको पूजा करना, ना आपको धर्म कर्म का कोई कार्य करना। बात तो सही है। तो यहाँ थूकने के लिए और भोजन में मिलावट करने के लिए नहीं बुलाना किसी को। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान पूरा हो गया। पहले दिन तो 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। बॉस, आज तो कल वाला रिकॉर्ड भी टूट गया। आज 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। यानी महाकुंभ के पहले 2 दिन में ही 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम के पावन जल पुण्य पा लिया। All those Hindus who are in America, in Canada, in Europe, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, and then that will give India a relevance। बात आस्था के महाकुंभ की करेंगे। दरअसल 13 जनवरी से शुरू होने वाले आस्था के इस महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई लेयर्स की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जल, थल और नभ तीनों से निगरानी की जा रही है। बड़ी पैमाने पर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई गहरे पानी में डूब जाता है या पानी के अंदर कोई सामान, कोई संदिग्ध चीज छिपाई जाती है तो उसका भी पता अंडर वाटर ड्रोन के जरिए लगाया जा सकता है। इस वक्त इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज्यादा पर खर्चा हुआ है। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जमीन, आकाश और संगम के पानी में भी 24 घंटे निगरानी की जाएगी। ये अंडर वाटर ड्रोन 24 घंटे पानी के भीतर हर गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश पुलिस को, पीएससी बल को बहुत सारे साधन संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। उसी क्रम में आज आप देख रहे हैं कि अंडर वाटर ड्रोन को हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये अंडर वाटर ड्रोन जो है पानी के नीचे की सर्विलांस करने का कार्य करेगा।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जो लगभग 100 मीटर गहराई तक ही अंडर वाटर ड्रोन कार्य कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु अगर इस गहराई में, गहरे पानी में है तो उसको ये लोकेट करके, पिन पॉइंट करके हमको इस मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देता है और हम लोग तत्काल प्रतिक्रिया करके जो हमारे डीप डाइवर्स हैं, हम रेस्क्यू का कार्य संपादित। नमस्कार दोस्तों महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ की चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं। पूरी दुनिया में महाकुंभ की धूम है और पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है महाकुंभ के बजट को देख के और सुरक्षा के इंतजाम को देख के। जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन की तक की सेवाएं ली गई हैं, आकाश में भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, राफेल को भी यूज किया गया है और अब अंडर वाटर ड्रोन की भी सेवाएं ली जा रही हैं ताकि पानी के अंदर से भी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो या फिर कोई किसी तरह का आतंकवादी हमला ना हो। तो अंडर वाटर ड्रोन किस तरह से काम करता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। किस तरह से पाकिस्तानी शॉक्ड हैं भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि भारत, मोदी सरकार या मोदी जी अब भारत को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप कर रहे हैं और इतनी तेजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। हर चीज को लेकर पूरी प्लानिंग है और एक टूरिस्ट हब बना रहे हैं भारत को कि लाखों लोग यहाँ पे आएंगे, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है कि किस तरह से भारत में इतने लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान में कोई नहीं जाता, कोई पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहता है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो है वो सऊदीज कमा रहे थे। सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोस प्लेसेस जहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा, फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहां जहां पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। जो नहीं है उसको आज बरनौल लगेगा। महाकुंभ की भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब बात नागा साधुओं की, जिनका महाकुंभ में अपना जलवा होता है, जो आज पहले अमृत स्नान के दौरान दिखा भी। त्रिवेणी तट पर हर नागा साधुओं के प्रदर्शन जो था उनका एकदम अद्भुत था। कभी डमरू बजाते हुए, कभी भाले और तलवारें लहराते हुए नागा साधुओं की टोलियां अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए त्रिवेणी तट की तरफ बढ़ रही। ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे नागा साधुओं का अनुशासन और शस्त्र कौशल वहां मौजूद श्रद्धालु टकटकी लगाकर देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा नहीं। अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्राओं में नागा साधु आकर्षण का केंद्र बन गए। अपनी अलग वेशभूषा, आभूषण, जटाओं में फूल, गले में मालाएं, त्रिशूल को हवा में लहराते हुए नागा साधुओं ने महाकुंभ की भव्यता को एक अलग लेवल पर पहुंचा दी। अमृत स्नान के दौरान भी नागा साधुओं का अंदाज निराला था। त्रिवेणी संगम में उन्होंने पूरे जोश के साथ एंट्री ली। कड़कड़ाती ठंड और बर्फ से भी ठंडे पानी में नागा साधुओं की टोलियों ने ऐसे अटखेलियां की मानो कोई कठिनाई हो ही नहीं रही, जबकि शरीर पे वस्त्र ना के बराबर। लेकिन इस ठंड में आप सोचिए जो उत्साह था उनका कि महाकुंभ में स्नान करने जा रहे। महाकुंभ का मेन अट्रैक्शन अमृत स्नान होता है, वैसे ही अमृत स्नान का मेन अट्रैक्शन होते हैं नागा साधु, जिन्हें सबसे पहले स्नान का हक दिया जाता है, मौका मिलता है, और उसके बाद ही बाकी साधु संत डुबकी लगाते हैं। अब एक सवाल लोगों के मन में होगा कि नागा साधु ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उन्हें ही सबसे पहले अमृत स्नान का लाइसेंस मिलता है, मौका मिलता है। तो भाई नागा साधु इस मौके को डिजर्व करते हैं, क्योंकि नागा साधु ही नहीं होते बल्कि सनातन के कमांडो होते हैं एक तरीके। पहली खबर तो ये है कि महाकुंभ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया में प्रयागराज में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज
ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कनाडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस। ठीक है, ये अभी तो चलो ये स्टेट लेवल पे हो रहा है। मैं देख रहा था जनाब हेलीकॉप्टर पत्तियां जो है वो गिरा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट पोजीशन। ठीक है जी। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे। ठीक है। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। लाख करोड़ की बात हो रही है। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर भारत का वो भारत यात्रा करेंगे। वहां पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे, और वहां के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना, 5,000 रुपए, वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, उसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है ये उनका एक फेस्टिवल। वैसे तो देखें ना कि ये महाकुंभ है, और कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो रिलीजियस टूरिज्म से कमा रहा है। अभी सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया 2022 में कमाया। ठीक है जी। जो कि 100% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2021 की बनिस्बत। सो जो टूरिज्म डाटा सिर्फ यूपी का है, वो ये कहता है कि 23 मिलियन टूरिस्ट आए थे 2022 में। दोस्तों, इंडिया में कुछ भी होता है सबसे पहले पेट में इनके दर्द होती है। ओ भाई, तुम भी अपने आप को आगे बढ़ो, तुम भी अपने आप को इस काबिल बनाओ ना। तुम्हें तो IMF के चक्कर में से तुम्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो तुम कैसे और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचोगे? इतनी परेशानी क्यों है तुम्हें?